तो जल पिशाच आप पर हावी होगा ही होगा। पिशाच दोष बना देता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप जल के पास अगर आप मीठा खाकर, दूध पीकर, छाछ पीकर चले गए दिन छुपने के बाद, तो जल पिशाच आप पर हावी होगा ही होगा। हम बात करने वाले हैं तरह तरह की जो नेगेटिव एंटिटीज होती हैं उनके बारे में, वो कैसे कैसे हावी होती है एक इंसान पे, कैसे उनके कैसे वो हार्म करती है, उनसे कैसे बचा जा सकता है फिर नहीं बचा जा सकता बिल्कुल भी, ये बात भी होने वाली है। तो हम शुरुआत करते हैं। आप बताइए, आपने कुछ 2-3 टर्म्स ऐसे बोले, जल पिशाच और सलेडा, ये क्या एंटिटीज हैं और कहाँ से ये शुरुआत कहाँ से हुई इनकी? बेटा, सबसे पहली चीज तो ये है कि लोग बात तो करते हैं भूत की, प्रेत की, पिशाच की, और बड़ा मजा आता है कि हम इन लोगों के बारे में सुन रहे हैं, हम इनकी कहानियां सुन रहे हैं, हम मूवीज देख रहे हैं, है ना। बहुत बहुत इंटरेस्ट से लोग करते हैं, लेकिन कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि ये आते कैसे हैं, इनका वास कहाँ है, ये कहाँ से हमारे साथ चले आते हैं। क्योंकि बातें कहानियों में सुनना बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम बात करें हकीकत की, रील की बजाय रियल की, तो जिनके साथ है ना, उनकी जिंदगियां नरक है। उनका ऐसी चीजों से उनको गुजरना पड़ता है जो कोई सोच नहीं सकता। जैसे कि कुंडली के अंदर सबको पता है कि मंगल जब जब इफेक्ट करता है तो इंसान को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। लेकिन मंगल आपकी कुंडली के अंदर एक शाकनी दोष भी बनाता है। शाकनी दोष, ये क्या होता है? शाकनी दोष मतलब आपके साथ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज काम करेंगी ही करेंगी, आपके साथ आएंगी ही आएंगी, अगर आप उनको अपने पास आने से नहीं रोकोगे। और एक कुंडली में पता कैसे चलता है कि है? ये बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कुंडली के अंदर, कैलकुलेशन से पता लगता है। जैसे कि अगर किसी की कुंडली का लग्न का मालिक है मंगल और जाकर बैठ गया अष्टम में, और अगर उसकी डिग्री 9 या 10 डिग्री का है और वो बैठा हुआ है चंद्रमा के नक्षत्र का, तो ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसी चीजें जरूर आएंगी ही आएंगी। बट मैम वो तब आएंगी ना जब वो किसी ऐसी जगह जाएगा, या कुछ हालात ही ऐसे बनेंगे कि हालात ही ऐसे बन जाएंगे कि उसको जाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आपको आपकी डेस्टिनी में लिख कर आई हैं, लेकिन आप इसको अवॉइड कर सकते हो। वो कैसे? आप अपने पुण्य बढ़ा लीजिए, आप अपनी पूजा पाठ बढ़ा लीजिए, आप अपने अध्यात्म को और ज्यादा इंक्रीज कर दीजिए, आप अपनी दिन में, अपनी रात में ऐसे कर्म करना स्टार्ट कर दीजिए जिससे ये चीजें भागती हैं। पर इस केस में क्या होता है कि मैं कहीं गया फिर कोई चढ़ा, या फिर मैं घर पे ही हूँ लेकिन मेरे को कोई एंटिटी महसूस हो रही है मेरे साथ नहीं कुछ हो रहा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये चीजें हमेशा अलग अलग स्थानों पे वास करती हैं, है ना। आप अगर वहां से जाएंगे या आप वहां पर कुछ ऐसा करके चले गए जो इनके मतलब का हुआ या इनको बहुत पसंद हुआ, अच्छा, तो ये आपके साथ आ जाएंगे। जैसे कि अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र और चंद्र दोनों बहुत नेगेटिव पोजीशन पे बैठे हैं, और आपके D14 चार्ट के अंदर आपका शनि और राहु एक साथ में बैठा है, जो कि पिशाच दोष बना देता है। लोग उसको योग कहते हैं, योग नहीं होता, दोष होता है। पिशाच दोष बना देता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप जल के पास अगर आप मीठा खाकर, दूध पीकर, छाछ पीकर चले गए दिन छुपने के बाद, तो जल पिशाच आप पर हावी होगा ही होगा। अच्छा। तो मैम, ये जो आप जल के पास चले गए आप कह रहे हैं, मतलब कोई भी वाटर बॉडी या फिर कोई पर्टिकुलर? कोई भी वाटर बॉडी। जैसे अगर कोई गोवा की बीच पे चला गया, अगर वहां पर ऐसी कोई चीज है तो वो आपके साथ आ जाएगी। बट मैम वो ऐसा होता है कि वो रुकी नदी में ही रहते हैं या समुंदर नहीं, में? रुकी नदी में नहीं रहते हैं। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइप होता है? जिस जगह पर लोगों की मृत्यु हो जाती है जल में डूब जाने की वजह से, या जल किसी ना किसी तरह उनकी मौत का कारण बन जाता है, वो वहीं पर ठहर जाते हैं। ओ, पर ये कहीं उसी साइड नहीं होंगे जहाँ बीच होती है, समुंदर जैसा है कि जैसे आप कह रहे हो कि दूध पी के चले गए? कोई ऐसी बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जहां पर होते हैं, बहुत सारे ऐसे तालाब है जहां होते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर बिल्कुल किनारा है और वहां पर बहुत गंदगी रहती है, वहां पर लोग बहुत कम जाते हैं, वहां पे पूजा पाठ बहुत कम होता है। तो ऐसी जगहों पर ऐसी चीजों का वास जरूर होगा। कुएं के पास भी अगर कुआं है बेसिकली? कुआं भी है तो उसमें भी होता है।
हमारे यहाँ बावड़ी कहते हैं, जो आर्टिफिशियल बनाई जाती हैं, वहां रहते हैं, वहां इनका वास होता है। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई दोष है और आप उन चीजों को बिना समझे, बिना जाने कि हमारी कुंडली में ऐसा कुछ है या नहीं है, आप ऐसी जगहों पर चले गए तो डेफिनेटली आप इसकी गिरफ्त में आओगे ही आओगे। और ये कितनी पावरफुल है एंटिटी? बहुत पावरफुल है। ये आपकी बॉडी में एंट्री करती है, जल के माध्यम से करती है। अब वो कैसे भी घुस सकती है, आपने अगर वहां पे पैर भी रख दिया तो वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा, और वो धीरे धीरे बहुत समय लेती है आपकी बॉडी को डैमेज करने के लिए। और वो क्या करेगा, एंड ऑफ द डे आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई ऐसी बीमारी बना देगा जिसका कारण जल होगा, पानी होगा, या तो बॉडी के अंदर पानी बनने लग जाएगा, अच्छा, ठीक है, पानी से इन्फेक्शन हो जाएगा। इस तरह की जो भी पानी से रिलेटेड डिजीजेस है ना, वो आपको सताएंगी ही सताएंगी। आप कभी पानी में डूबने से नहीं मरोगे, ऐसी कंडीशन में आप पानी की बीमारी की वजह से मरोगे। बट मैम जैसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट्स चेंज होते हैं, मतलब प्लैनेट्स अपनी पोजीशन बदलते हैं कुछ टाइम बाद, तो अभी जैसे टेम्पररी पोजीशन में ये दोष बना हुआ है, ये ठीक भी तो हो सकता है पोजीशन? ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके जन्म से बनकर आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मास। ओ, एक आपकी लग्न कुंडली होती है जो आपके जन्म से ही तैयार होके आ जाती है। आप जिसकी बात कर रहे हो वो गोचर कुंडली है, जिसके अंदर आपके ग्रह चेंज होते रहते हैं। चंद्रमा हर 2.5 दिन के बाद अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, सूर्य हर महीने आपकी पोजीशन चेंज कर लेता है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर ये चीज आ गई तो आपको इसके लिए प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, इसका आपको क्योर करना पड़ेगा, और इसको जिन चीजों से भी हानि होती है उन चीजों से आपको संभल कर रहना ही पड़ेगा। और इसका एक बार अगर ये आ जाए तो इस जैसे आप बता रहे हो कि बीमारी हो जाती है, वैसे कुछ दिखता भी है इंसान को? क्या होता है? नहीं दिखता नहीं है, ये चीज में आपको दिखेगा नहीं। ये धीरे 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 करके आपकी बॉडी को अंदर ही अंदर खत्म करने का काम करता है, डिजीजेस पैदा कर देता है आपकी बॉडी के अंदर ही अंदर, ठीक है। और ये बहुत स्लोली पॉइजन की तरह काम करता है। ये एकदम से इफेक्ट नहीं दिखाएगा कि आज आपके साथ आ गया तो ये अब कल आपके ऊपर हावी हो गया, नहीं। ये धीरे धीरे 1 बाय 1 आपकी चीजों को इफेक्ट करेगा। सबसे पहले आपका डाइजेशन सिस्टम जो है उसको बिल्कुल खराब करने लगेगा। आप कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, तुरंत आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को टॉयलेट जाना है। फिर धीरे धीरे साल भर लेगा, 2 साल लेगा, उसके बाद फिर ये कुछ और कर देगा, फिर उसके बाद साल भर लेगा, फिर आने के लगभग 11.5 साल बाद ये आपको उस स्टेज पे लाकर खड़ा कर देगा जहां हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी को कोई पानी से कुछ बीमारी हो रही है तो इनिशियली हम ये कह सकते हैं कि उसको हो सकता है कि इसी रीजन से हो रही हो सकता है, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपकी कुंडली, आपके चार्ट के अंदर कोई और भी चीज हो सकती है, एक नॉर्मल आपको बीमारी भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप इसी चीज की गिरफ्त में हो, लेकिन चेक जरूर कराओ। आप लोगों से जाकर पूछिए तो उनको यही नहीं पता कि ये चीज बनती कैसे कुंडली के अंदर, ये क्रिएट कैसे की जाती है। सही बात है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये पिशाच योग होता है, जो शनि और राहु, तो केवल शनि राहु अगर कुंडली में बैठा है तो ये तो श्रापित दोष भी बना देता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपके साथ पिशाच ही रहेगा या आ जाएगा, उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो पिछले जन्म में कैसे कर्म किए होंगे जो ये वाला दोष मिल गया आपने इंसान? बहुत बुरे कुछ कर्म करे होंगे, लोगों को बहुत सताया होगा, बहुत दुख पहुंचाया होगा, किसी को आपने पानी के लिए तरसाया होगा। कुछ ऐसी चीजें ही निकल कर आती हैं, जब उन चीजों को रीड किया जाता है तो सामने वाले के बहुत गंदे कर्म निकल कर आते हैं, तभी तो ये चीजें उनके ऊपर हावी हो जाती हैं। अच्छा, हम अगर 11.5 साल जो आप कह रहे हो अगर तब मालूम पड़ता तब तो कोई उपाय है ही नहीं। अगर इनिशियली मालूम पड़ जाता और ये दोष उसी कुंडली में है, वो आपके पास आते हैं? बिल्कुल क्रियाएं होती हैं इसके अंदर। शिव जी के बहुत सारे ऐसे रूप हैं जिनका पूजन किया जाता है, जिनका पूजन करके और फिर एक वीरभद्र रूप उन्होंने लिया था, आपने शायद सुना हो। शिव जी का बहुत तीव्र उनका रूप है, वो उनकी क्रिया की जाती है, उससे इस चीज को ठीक किया जाता है। दान कराए जाते हैं, जल पवित्रीकरण कराया जाता है, ऐसे लोगों को जल से स्नान कराया जाता है, औषधीय स्नान, औषधियां मिलाकर जल से स्नान कराया जाता है। पर्टिकुलर नक्षत्र और पर्टिकुलर टाइम में, जब ग्रहों की वो एक चाल बन रही हो,
वो आपकी कुंडली के अंदर योग बन रहा हो जो इस चीज को जड़ से समाप्त कर सके, और फिर सही समय देखकर, क्योंकि ये खत्म तो हो ही नहीं सकता, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। क्या बात कर रहे हो, ये मतलब destroy- कंप्लीटली नहीं जाता ये बॉडी कभी से? नहीं, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, नहीं बॉडी से चला जाएगा पर ये खत्म नहीं हो सकता, आप इसका वध नहीं कर सकते, अच्छा, ये खत्म नहीं होगा। तो इसके भी अपने तरीके हैं, फिर वहां से उसको जिस चीज के अंदर वो कैद हो सकता है, जहां जाकर वो कभी भी बाहर ना आ सके या किसी को पीड़ा ना दे सके, वो क्रियाएं की जाती हैं और उसको कैद कर दिया जाता है। आपने किया हुआ है किसी को कैद? सर करते हैं, ये सर का डिपार्टमेंट है, मैं नहीं करती भाई, मैं अपने ठाकुर जी का ही कर लूं बहुत है।